इस महीने आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो यह महीना आपको कार्य क्षेत्र की व्यस्तताओं में इन्वॉल्व करेगा। आपकी शादी तय हो जाएगी या शादी की तारीख पड़ जाएगी या शादी हो जाएगी। इस महीने जो भाग दौड़ थी वो जैसे थम सी जाएगी। विदेश का सुख इस माह प्राप्त होगा। ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से लव लाइफ में विघटन की स्थिति आ सकती है। बहुत सारी स्थिति ऐसी आएगी इस महीने में जो आपको अंदर से तोड़ देगी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 2025 के स्पेशल भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी 2025। बात आज मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, जो 1 जनवरी को जब सूर्योदय होगा उस दौरान वृश्चिक राशि में रहेगा। धनु लग्न में 1 जनवरी 2025 का सूर्योदय हो रहा है। क्या परिणाम मिलने वाला है? क्या कुछ आपके लिए प्रकृति पहले से निर्धारित की है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक 20 मिनट की समरी सारांश हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे ग्रहों की स्थिति आप पर प्रभाव डालती है। आइए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी 2025। मिथुन राशि, जनवरी महीना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 9 नंबर अर्थात धनु लग्न का सूर्योदय है, जनवरी 1, 2025। आपकी कुंडली के हिसाब से यह सप्तम भाव में सूर्योदय हो रहा है। निस्संदेह आपके लिए अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। जनवरी महीने में जो भाग दौड़ थी वो जैसे थम सी जाएगी। आपकी राशि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी। चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्लस माइनस दे सकते हैं। 8वां भाव हेल्थ का होता। देखिए, हमारी भविष्यवाणी लॉजिकल आपको पता चलेगा। यहां तर्क दे रहा हूं मैं कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं। मैं ग्रह भी बोलता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बक दे रहे हैं। अब आप लोग तो खैर जो पुराने दर्शक हमारे हैं, 20 साल से देख रहे हैं, उनको पता है संतोषी क्या है। लेकिन जो नए दर्शक आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये लॉजिकल है। मतलब हम रीज़न देंगे, रीजनिंग के साथ हम बता रहे हैं। पता चला कि कोई कुछ भी बक देते हैं। बकैती वाले खूब सारे ज्योतिषी कुकुर मुत्ते की तरह अब उधिरा गए हैं। खैर, आलोचना नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो 8वें के चंद्रमा के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो आपको महसूस होगा हेल्थ के मामले में। आर्थिक स्थिति की बात कर ले तो द्वितीय भाव में मंगल नीच का है, तो अनावश्यक खर्च बढ़ा देगा। अच्छा, प्रेम के मामले की बात कर ले तो यहां पर मामला शुक्र का शनि के साथ परम मित्र राशि में है और पंचम से पंचम है। ऐसी स्थिति बेहतरीन होती है। तो प्रेम के मामले में जनवरी महीना बहुत उत्तम परिणाम देगा। यात्रा आदि का भी लाभ होगा। बात करते हैं अब हम फरवरी महीने की। यहां पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए, अर्थात अब की महीने में 8वें भाव का सूर्योदय है। ये थोड़ा सा टफ होगा। यहां स्थिति थोड़ी कष्टदायक है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। माइनस प्लस कई तरह से उलझने बढ़ जाएंगी। समझ में चीज़ें कम आएंगी कि कैसे मैनेज करें। मतलब आप दिमागी रूप से अपने आप को ट्रबल में पाएंगे फरवरी महीने में। आर्थिक मोर्चे पर भी मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पैसा कहीं ब्लॉक हो जाएगा। आपके ही कोई अपना सगा संबंधी धन की स्थिति को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, पैसा ब्लॉक होगा। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ेगा। जैसे अकस्मात कुछ स्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही हैं।
समझ में चीज़ें कम आएंगी। क्या करें, कैसे करें, उलझ जाएंगे। संभालने की आवश्यकता होगी, थोड़ा मुश्किल तो आएगा, लेकिन आप कर लेंगे, आपके लिए टफ नहीं है इतना। चर्चा करें अगर हम मार्च महीने की, यहां स्थिति अब बेहतर हो रही है क्योंकि भाग्य स्थान से सूर्योदय निकल रहा है। कुंभ लग्न में सूर्योदय, लास्ट मंथ की तमाम रुकावटों को यहां पर आप बाहर कर लेंगे। तमाम रुकावटें जो लास्ट मंथ में आपने झेला है, आर्थिक मोर्चे पर आप मजबूत महसूस करेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके धन की प्राप्ति हो जाएगी। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर शुक्र अब उच्च राशि में है, तो कोई नए प्रपोजल की तरफ भी इशारा मिलता है। विवाह की स्थिति बन सकती है, संतान का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, यात्रा आदि का विशेष लाभ मिलेगा। हेल्थ इश्यू कुछ हो सकता है, कुछ वायरस अटैक आदि हो सकता है। बात करेंगे अब हम अप्रैल महीने की, तो यहाँ मीन लग्न का उदय हो रहा है। अब जो स्थिति बन रही है ये आपके 10th हाउस में जागृत हो गई। आपका 10वां भाव मीन राशि, उसी में सूर्योदय हो रहा है। तो यह महीना आपको कार्य क्षेत्र की व्यस्तताओं में इन्वॉल्व करेगा। अब मान लीजिए आप बच्चे हैं, तो बच्चे का कार्य क्षेत्र क्या होता है? अध्ययन। तो आप पढ़ाई में खूब मन लगेगा। बिजनेस वाले हैं तो व्यापार में व्यस्त हो जाएंगे। घरेलू महिला है कोई, तो घर के कामों में बड़ी व्यस्तता रहेगी, जैसे कोई फंक्शन हो गया, कुछ लोग आ गए, कुछ मिलने जुलने वाले आ गए, कोई मेहमान आ गया, 10 दिन के लिए कोई नैहर से कोई सासुर से आकर के बैठ गया, तो आप व्यस्त हो गई। तो ऐसा कुछ स्थिति क्रिएट होगा क्योंकि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है और उसी में सूर्योदय हो रहा। कोई किसान है तो खेत में अचानक से काम बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति आई। कोई पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है, उसको कोई नई जिम्मेदारी मिल जाएगी। आप इसको समझ लें तो आप अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहुत समझदार हैं आप लोग। तो ये स्थिति है आपकी अप्रैल महीने की। अब हम मई की बात करें तो यहां पर लाभ स्थान से सूर्योदय हो रहा है, मेष लग्न का सूर्योदय है। तो भैया मिथुन राशि वालों के लिए आप इस महीने हर जगह पर फायदा ढूंढते नजर आएंगे। कोई मित्र कहा आपसे कि यार मेरे साथ जरा चल लो, वहां पे कुछ काम है। अब आपके दिमाग में आ गया यार मुझे क्या मिलेगा, ऐसी स्थिति। बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है इस महीने। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए थोड़ी स्थिति सुदृढ़ रहेगी, यात्रा का लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने ठीक ठीक जाएगा, कोई बहुत समस्या तो नहीं है, क्योंकि इस महीने चंद्रमा जब सूर्योदय होगा तो आपकी ही राशि में रहेगा, जिसकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। तो लास्ट कई महीनों की जो दिक्कतें थी, झंझावात था, दिक्कतें परेशानियां थी, वो इस महीने आप सुलझा सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहां पर मामला शुक्र अपने से छठे है, हालांकि उच्च का है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से लव लाइफ में विघटन की स्थिति आ सकती है। चर्चा करते हैं अब हम जून महीने की, जहां पर द्वादश स्थान से सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं आप। वृषभ राशि का सूर्योदय है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वृषभ राशि में सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं। बुध अच्छी स्थिति में है, सूर्य पीड़ित होता है वृषभ में, शत्रु राशि में होता है, बल्कि परम शत्रु राशि में होता है। यही शुक्र है जिसके घर में ये बैठे हैं, इसी में ये नीच का भी फल देते हैं अक्टूबर नवंबर में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये महीना कई प्रकार से क्षय का है, व्यय का है, एक्सपेंडिचर्स का है। कैसा क्षय? तो आर्थिक क्षय नहीं, शारीरिक क्षय और मानसिक क्षय। बहुत सारी स्थिति ऐसी आएगी इस महीने में जो आपको अंदर से तोड़ देगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी,
उलझन बढ़ेगी, सुलझाने का प्रयास करेंगे, सुलझ नहीं पाएगा। ऐसे कर लें, यह कर लें, वह कर लें, इसी में आप उलझे पड़े रहेंगे। कोई धोखा भी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। कहीं पैसा किसी को देंगे तो भाई साहब वापस नहीं आ रहा इस महीने, सावधान मैं पहले ही कर दे रहा हूं आपको। हेल्थ इश्यू बहुत तगड़े वाले बढ़ जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपको संघर्ष देगा। चर्चा करें अगर हम जुलाई महीने की, तो यहां पर आपकी राशि में ही सूर्योदय हो रहा। भाई साहब ये महीना बहुत स्पेशल है, नोट कर लीजिएगा। और बेस्ट पार्ट यह भी है कि बृहस्पति सूर्य एक साथ रहेंगे मिथुन में। इस महीने बृहस्पति और सूर्य साथ में रहेंगे आपकी ही राशि में। तो पूरे वर्ष का यह स्वर्णिम माह है आपके लिए। कौन सा महीना? जुलाई का महीना, सबसे शुभ स्थिति। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ इज यू आर गोइंग टू गेट मैरी। आपकी शादी तय हो जाएगी, या शादी की तारीख पड़ जाएगी, या शादी हो जाएगी इस महीने, बशर्ते कुंडली में विवाह का योग हो और विवाह योग्य अवस्था हो। ये दो चीजों पर ध्यान देना है। विवाह योग्य अवस्था भी अनिवार्य है। चर्चा करेंगे अब हम जो है अगस्त महीने की। द्वितीय भाव में सूर्य बुध की उपस्थिति है, बुधादित्य योग बन रहा है, सेकंड हाउस में सूर्योदय हो रहा है। कुटुंब में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, कुटुंब में धन की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, परिवार में एक दूसरे के साथ तालमेल बेहतरीन बैठेगा। विदेश का सुख इस माह प्राप्त होगा, अर्थात बाहर जाने आदि की भी संकेत संयोग बनेंगे। कुछ बहुत सकारात्मक और बड़ा इस महीने हो सकता है। आपके लिए कई रास्ते खुल रहे हैं, मानसिक शांति और कुछ बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा इस महीने। बहुत मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सितंबर महीने की बात करें तो आपके थर्ड हाउस में सूर्योदय है, सिंह राशि का सूर्योदय है, और सूर्य बुध एक साथ केतु के साथ बैठे हैं। कई मामलों में आपको शक होगा, मतलब आपका आत्मविश्वास लड़खड़ाएगा इस महीने। आरंभ से ही जैसे आप किंग कर्तव्य मूढ़, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस स्थिति में पड़े रहेंगे। असमंजस की स्थिति रहेगी, परेशान होंगे आप, मुश्किलें आएंगी, एकदम से उलझन बढ़ेगी, चीजें जैसे हाथ से स्किप सी होंगी, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा उसमें आप अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। आर्थिक मोर्चे पर आपको चीजें बहुत अनुकूल नजर आएंगी, मन प्रसन्न रहेगा। मेहनत से जो भागेगा, जिसकी मान लीजिए कुंडली में दशा राहु की होगी, शनि की होगी, जो आलसी होगा उसके लिए माह स्ट्रगलिंग है, संघर्ष देगा। बात करें हम अक्टूबर महीने की, तो यहां पर चंद्रमा कन्या राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहा है, जहां पर आपकी राशि का स्वामी उच्च का है। एक बार फिर से आपको प्रकृति कुछ बहुत बड़ा देने के लिए इस माह में तैयार खड़ी है। इस महीने आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, आप कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। समझदारी का परिचय दीजिएगा। अगर समझदारी का परिचय देंगे तो यकीनन आपके लिए बड़ा ही होगा। बात कर लें अगर हम नवंबर महीने की, तो यहां पर सूर्य तुला राशि आपके पंचम भाव में सूर्योदय प्राप्त कर रहा है, और सूर्य नीच के हैं। इस महीने जैसे आपको कोई इमोशन वाले पार्ट पर आके हिट करेगा। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए, आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो गया, क्या कर सकते हैं।
सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। खुद से जूझते नजर आएंगे, खुद को समझाएंगे, फिर खुद से ही उलझेंगे, फिर समझाएंगे, फिर उलझेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। रुपए पैसे के लिए भी आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। अब काम में ही नहीं मन लगेगा, इमोशनली आप ब्रेक प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ परेशानियां बिना बताए आ रही हैं। थोड़ा समझदारी का परिचय दें, मन को मजबूत रखें और मुश्किलों से अपने आप को बचाएं। अचानक से जब दिक्कतें बढ़ती हैं तो उस समय ईश्वर का साथ लिया जाता है। तो आपको मैं बताऊं, नवंबर महीना आपके लिए हर तरह से परेशानी और चिंता का विषय लेकर आ रहा है। चर्चा करेंगे अंतिम महीने की। तो वृश्चिक राशि में सूर्योदय रहेगा, शुक्र मंगल सूर्य एक साथ रहेंगे वृश्चिक राशि में, जो कि आपकी कुंडली में छठे राशि का स्थान है। अनावश्यक कर्ज, किसी से उधार लेना, कुछ ऐसी स्थिति पैदा होना जहां पर आप अंदर से टूट जाए। ससुराल से रिश्ता अकस्मात बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, मिथुन राशि की। छठा भाव सप्तम से द्वादश होता है, लॉजिक दे दिया मैंने, और उसी में सूर्योदय हो गया, वो जागृत हो गया। रोग एकदम से बढ़ गया, आपको पता ही नहीं है, अचानक से आपको ऐसी बीमारी हो गई कि आपने सोचा भी नहीं था। शुगर डायग्नोज हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, आइए। तो ये छठे भाव के संबंध की चीजें हैं। कार्य क्षेत्र में भी बहुत उठापटक, कोई दोस्त धोखा दे देगा अचानक से, आपने किसी पे भरोसा किया, विश्वास किया और तोड़ दिया उसने विश्वास, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, परेशान रहेंगे, थोड़ा संभलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, चीजें बेहतर करने का प्रयास करिएगा। बता दें आपको उपाय क्या करना है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप भगवान गणेश की शरण में रहिएगा, उंगलियों से पत्थर निकाल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और गणेश द्वादश नामावली, सुखमस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदर से विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। ये 12 नाम भगवान श्री गणेश के प्रातः स्नान के बाद 3 बार जप लीजिएगा और ये रोज करिएगा। कहीं गए हैं कर लीजिएगा, मैं नहाना तो होगा ही, और नहाने के बाद जरूरी थोड़ी कि पूजा स्थान ही मिले, मन में ऐसे ही जप लीजिए, आप कपड़े पहनते पहनते जप लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बस जप करके आप पार उतर जाएंगे। एक और चौपाई है कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भावना से या बुरी भावना से, किसी भी भाव से आप उस प्रभु का नाम अगर स्मरण करते हैं तो 10 दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होता है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। भगवान गणेश का ध्यान करें, जरूर आपके लिए कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और कुंभ क्षेत्र में भाग्य परिवर्तन सत्र सीजन 6 आयोजन होने जा रहा है और 14 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगा, बसंत पंचमी तक। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के सत्र हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप भाग ले सकते हैं। विलक्षण है, इस बार हजारों वर्ष बाद का ये कुछ खास मुहूर्त हमने अपने कई वीडियोस में बताया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश करें 1 दिन में 1 दिन का भाग तो अवश्य ले लें आप। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य
संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।